सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, अनशन करना गलत कैसे हो गया। महात्मा गांधी जी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में लड़ रही है। अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की पिछली सरकार की करप्शन पर कार्रवाई न करने के विरोध में एक दिन के अनशन पर वो बैठे हैं। पायलट के मुताबिक अशोक गहलोत को वो 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बीच सचिन पायलट के अनशन को कांग्रेस की राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधारा ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। अब सारी नजरें पायलट की तरफ हैं कि वो क्या बोलते हैं। सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सचिन पायलट अनशन पर बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपकी क्या राय है? देखिए, अनशन करना गलत कैसे हो गया। महात्मा गांधी जी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में लड़ रही है। तो पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, और बीजेपी के वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच नहीं कराई जाएगी। और अगर अनशन सचिन पायलट अनशन करते हैं कि भाई बीजेपी के हुकूमत में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कराई जाए, जो कि हमारा चुनाव में वादा भी था, तो ये गलत कैसे हो गया। अच्छा, तो आचार्य जी ये बताइए, ये भ्रष्टाचार आपकी के खिलाफ व्यक्तिगत राय जांच है की या मांग कांग्रेस करना की राय गलत है? कैसे हो सकता है। ये आपका स्टैंड है या कांग्रेस का स्टैंड है? नहीं, सवाल इसका नहीं है कि ये किसका स्टैंड है। सवाल ये है सही और गलत का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट इस मांग को करके अनशन पे बैठे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं अशोक गहलोत जी के को हटाओ, मुझे मुख्यमंत्री तो बनाओ। आचार्य जी, आपने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से भ्रष्टाचार से लड़ती आई है, कांग्रेस की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। लेकिन अपनी ही सरकार को अगर याद दिलाना पड़े कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना है, तो फिर कैसी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस? कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं गहलोत? देखिए, ये जो सवाल आपका है ये सवाल अलग है, लेकिन सचिन पायलट का जो अनशन है वो वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर है। हाँ। तो अगर बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच की मांग सचिन पायलट करते हैं, उसकी जांच की मांग को लेकर के वो अनशन पे बैठते हैं, तो ये पार्टी के विरोध में कहाँ हुआ। अरे तो लेकिन अपनी सरकार है, वो जांच नहीं कर रही है, तो ये तो सरकार दरकिनार कर रही है ना कि आप मांग करिए लेकिन हम नहीं करेंगे। अशोक गहलोत जी स्टैंड अपना क्लियर करें इस पर। नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं, अगर सरकार वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की जांच नहीं कर रही है तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। जनता ये नहीं कहेगी कि फिर अशोक गहलोत जी की सरकार और वसुंधरा राजे की सरकार दोनों एक हैं, मिले हुए हैं, मिली भगत है। तो जब 2014 से 2018 में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, तो सैकड़ों ऐसे भाषण हैं जिनमें अशोक जी ने खुद कहा कि जब सरकार बन जाएगी तो वसुंधरा राजे की सरकार में हुए तो आचार्य जी आप खुद मान रहे हैं ना कि अशोक गहलोत ने जो कहा वो नहीं किया, सचिन पायलट कर रहे हैं। आचार्य जी ये आप भी मान रहे हैं ना कि जो कहा अशोक गहलोत ने वो नहीं किया, भूल गए वो? नहीं, अगर वो कर देते तो सचिन पायलट अनशन पे क्यों बैठते। अच्छा, यानी ठीक है, नहीं किया उन्होंने। भ्रष्टाचार की जांच अशोक गहलोत जी कराते, जिसका वादा उन्होंने स्वयं भी किया था, यही तो सचिन पायलट कह रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट वसुंधरा राजे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करने के लिए अनशन कर रहे हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी से लड़ना पड़े, अपनी ही पार्टी से लड़ना पड़े, तो यहाँ पर इसीलिए जनता के मन में शंकाएं, सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके विचार कांग्रेस के विचार है, ठीक है, आपने जो कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ती हुई आई है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सुखजिंदर रंधावा को क्यों लगता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। उनका ऑफिशियल बयान है ये।
देखिए, मुझे लगता है सुखजिंदर रंधावा जी प्रभारी महामंत्री हैं, उन्हें ऐसी चिट्ठी जारी नहीं करनी चाहिए थी। पार्टी नेतृत्व को कभी भी राज्य की राजनीति में पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो राजस्थान के इस मुद्दे पर पार्टी बनने की कोशिश जो की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व सबका है। सचिन पायलट को खुद रंधावा जी ने जो बयान दिया है, रंधावा जी का जो बयान है उसमें खुद कहा है कि वो पार्टी के लिए एक बहुत ही एसेट्स हैं, स्तंभ हैं। तो भाई, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई हमारी पार्टी का नेता मांग करता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप मजबूती के साथ खड़े हैं सचिन पायलट के साथ। का भ्रष्टाचार राजस्थान में, आप मजबूती के साथ खड़े हैं सचिन पायलट के साथ? नहीं, सवाल ये नहीं है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सचिन पायलट के साथ मजबूती से खड़े हैं, कमजोरी से खड़े हैं। सवाल है सच क्या है। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों के घोटालों की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। तो और जो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को कह रहे हैं कि पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप आवाज बुलंद करेंगे? अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है या अडानी का जो भ्रष्टाचार है, पूरे देश में तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और राजस्थान, देखिए, पूरे देश में आप लड़ाई लड़ें, ये बात समझ में आती है, लेकिन जहां आप ही की राज्य की सरकार है, वहां पर भी आपको अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़े, तो इसीलिए जनता यहां पर सोच रही है कि क्या होगा। कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप गढ़े थे। अब जब चुनाव में 6 7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं, अब 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।